फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर पूजा और मैं हूं आपकी ऑर्थोडोंटिस्ट। फ्रेंड्स, आज मैं अपने कुछ और व्यूअर्स के सवाल लेकर आपके सामने आई हूं एंड आई वेलकम यू ऑल टू द एपिसोड नंबर 16 ऑफ आस्क योर डेंटिस्ट। आइए फ्रेंड्स, हम अपने व्यूअर्स के सवाल लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिसेस जहांगीर और जहांगीर जी जानना चाहती हैं कि मेरे डॉक्टर ने मुझको फिक्स रिटेनर जो लगाया है वो वायर चिपकाया नहीं है बल्कि गम से मिलाकर बना दिया है, क्या ये सही है? मैं आपको ये बताना चाहूँगी जहांगीर जी कि जो फिक्स परमानेंट रिटेनर होते हैं वो आपके लोअर एंटीरियर टीथ की अंदर वाली सतह पर बॉन्ड किया जाता है उसी तरीके से जिस तरह से आपके ब्रेसेस बॉन्ड किए जाते हैं, यानी कि आपके ब्रैकेट्स और अटैचमेंट्स बॉन्ड किए जाते हैं। ये बिल्कुल फिक्स होता है, इसे आप रिमूव नहीं कर सकते ताकि आपके दांत उसी पोजीशन में परमानेंटली रहें जिस पोजीशन में आपके ट्रीटमेंट के बाद उनको सेट किया गया है। तो अगर आपको डाउट है कि आपका रिटेनर सही तरह से प्लेस्ड है या नहीं, तो या तो आप हमको फोटो भेज सकते हैं, उसको देखकर हम आपको बता देंगे, या फिर आप अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। आपको जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप हमसे भी पूछ सकते हैं। अपना फोटो आप हमको एक बार रिटेनर का भेजिए अगर पॉसिबल है तो। नेक्स्ट फ्रेंड, कशिश जी का सवाल आया है कि मैम मेरे ओवरबाइट थी, अपर फ्रंट के 2 टीथ थोड़े टेढ़े थे, ब्रेसेस ट्रीटमेंट 9 मंथ चला बट रिजल्ट सिर्फ दांत सीधे हुए हैं, थोड़ी सी ओवरबाइट अभी है और दांत हल्के से आगे हो गए हैं, ऐसा क्यों है? इसके लिए मेरा टूथ एक्सट्रैक्शन नहीं हुआ। कशिश जी, मैं आपको बताना चाहूँगी बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एक्सट्रैक्शन बहुत नेसेसरी होता है डिपेंडिंग ऑन हमारे क्या ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर हमारा ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव है कि हमें आपकी फेशियल प्रोफाइल को बैलेंस करने के लिए, आपके टीथ को, आपके जॉ बोन्स को बैलेंस करने एक्सट्रैक्शन करना है, तो हम उस तरह से अपना ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। और बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं इसमें ऑलरेडी बैलेंस्ड प्रोफाइल है बट वी नीड टू करेक्ट द क्राउडिंग और एनी मैल ऑक्लूजन ऑफ द टीथ, तो उसमें हम नॉन एक्सट्रैक्शन ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। ग्रोइंग पेशेंट्स में हम ग्रोथ मॉड्यूलेशन के ट्रीटमेंट प्लान्स बनाते हैं, तो इसमें हमको डिटेल में स्टडी करना होता है और उसके बाद हम आपको आपके लिए बेस्ट सूटेबल ट्रीटमेंट प्लान आपको बताते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ डाउट है तो आप अपने सारे रिकॉर्ड्स लेकर हमारे पास आ सकते हैं। उनको आपको और आपके रिकॉर्ड्स को स्टडी कर हम आपको एडवाइस दें कि आपके ट्रीटमेंट में और बेटर क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल लेते हैं समीर भाई जी का। समीर भाई जी जानना चाहते हैं कि मैम रिटेनर लाइफ टाइम लगाने पड़ते हैं? समीर जी, मैं आपको बताना चाहूँगी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट हम रिटेनर अपने पेशेंट्स को उसी तरह से एडवाइस करते हैं। आपका ट्रीटमेंट किस एज में हुआ है और आपका क्या ऑर्थोडोंटिक इश्यू था। कुछ केसेस में हम फिक्स्ड परमानेंट रिटेनर लगाते हैं जिनको लाइफ टाइम रिटेनर भी कहते हैं। कुछ केसेस में हमें रिटेनर एक शॉर्ट पीरियड के लिए लगाना होता है ताकि आपके दांत उसी कंडीशन में रहें जिसमें ट्रीटमेंट के बाद आए हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट। हर केस में परमानेंट रिटेनर नहीं लगाते हैं, हर केस में शॉर्ट टर्म रिटेनर नहीं लगाते हैं। इट विल ऑलवेज डिपेंड आपका किस टाइप का ट्रीटमेंट हुआ है और किस एज पे हुआ है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं मन्नू शर्मा जी का। मन्नू जी जानना चाहते हैं कि उनकी एज 25 साल है और उनके एंटीरियर क्रॉस बाइट है। मन्नू जी, क्रॉस बाइट के केसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जितना हो सके अर्लीस्ट रिपोर्ट करें ऑर्थोडोंटिस्ट पे। पर बाय चांस अगर आप अभी तक ट्रीटमेंट नहीं ले पाए हैं तो आपको अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से मिलकर अपना एक डिटेल चेकअप कराना है जिसमें हमें आपके एक्सरेज और आपकी प्रोफाइल को चेक करना होता है और ये पता लगाना होता है कि क्रॉस बाइट का कॉज क्या है। एंड अकॉर्डिंग टू द कॉज वी विल सजेस्ट यू द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस एट दिस एज। तो आप चिंता न करें, अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से मिलें और ट्रीटमेंट ऑप्शंस को जानें। नेक्स्ट सवाल आया है अमीशा सिंह जी का। अमीशा जी जानना चाहती हैं कि ब्रेसेस रिमूव होने के बाद क्या टीथ फिर से बाहर आ जाता है, मतलब पहले जैसा हो जाता है? अमीशा जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ब्रेसेस ट्रीटमेंट के बाद आपको अपने ऑर्थोडोंटिस्ट के इंस्ट्रक्शंस पूरी तरह सिंसियरली फॉलो करने चाहिए। उनके द्वारा बताए गए रिटेनर्स अगर आप प्रॉपर तरीके से सिंसियरली टाइम टू टाइम कंसल्ट करते हुए वियर करेंगे तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आपका ट्रीटमेंट पूरी तरह से आपको एनालाइज करके आपकी ट्रीटमेंट प्लानिंग के साथ किया गया है तो भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं दीक्षा जी का। दीक्षा जानना चाहती हैं कि मैम मेरे ब्रेसेस लगे हैं, फेस थोड़ा चेंज देखेगा क्या? बिल्कुल दीक्षा जी, ये डिपेंड करता है आपकी एज क्या है और आपका कौन सा ऑर्थोडोंटिक इश्यू एड्रेस हुआ है, उसके हिसाब से आपको अपने फेस में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, लास्ट सवाल आज का लेते हैं स्वास्तिका जी का। ये जानना चाहती हैं कि मैम ब्रेसेस ट्रीटमेंट से एसिमेट्रिकल जॉ ठीक हो सकता है, प्लीज बताएं। स्वास्तिका जी, एसिमेट्रिकल जॉ जो है आपका, उसके लिए हमको आपको एक बार देखना है, आपके एक्सरेज को
एनालाइज करना है और ये कॉज पता करना है कि आपका एसिमेट्रिकल जॉ का कॉज क्या है। अगर हम उस कॉज को ट्रीट कर सकते हैं ब्रेसेस के द्वारा तो डेफिनेटली आपको ब्रेसेस ट्रीटमेंट से बहुत मदद मिल सकती है। एंड इन डिटेल आई कैन टेल यू ओनली आफ्टर एग्जामिन यू एंड आई सी योर रिपोर्ट्स। तो फ्रेंड्स, ये कुछ सवाल थे हमारे व्यूअर्स को जिनको हमने लिया है। आपको जो भी डाउट हो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम एंड रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू।